हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल अयोध्या वाले भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में एक टॉपिक है द्रव्य। आज हम लोग बात करेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य, पहली बात तो ये समझिए बहुत ही आसान वे में कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो पहले आप दिमाग लगाइए कि द्रव्य किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक, क्या है? मार्कर। तो इसका कुछ भार है कि नहीं है? मार्कर का कुछ भार होता है, ठीक ना। तो मान लीजिए भार है, ठीक। ये स्थान भी घेरता है। क्या करता है? देखिए, जैसे मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड पर ये रिक्त स्थान है, लेकिन जब हमने मार्कर रख दिया तो वो स्थान को क्या कर लिया? फुल कर लिया, ठीक ना। तो जो स्थान घेरता है, जिसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या कर सकें, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव कर सके बाबू, उसी को ही द्रव्य कहते हैं। अर्थात द्रव्य को जानने के लिए बस मुझे थोड़ा सा ही, मतलब जिस जो स्थान घेरे, जो क्या करे? स्थान घेरे। द्रव्य किसे कहते हैं बाबू? जो स्थान घेरे, जिसमें और क्या हो? भार हो, और जिसे हम क्या कर सकें, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सकें कि हाँ बाबू ये मार्कर है, हम सब पगले हैं, हमें पता नहीं कहाँ है, व्हाइट बोर्ड है हमें पता नहीं है, मार्कर है मुझे पता है ना, तो हमें द्रव्य पढ़ाओगे? द्रव्य पढ़ाओगे बाबू, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सके, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सके। द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है। जैसे ये रिक्त स्थान था, ये स्थान घेर लिया। द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। मार्कर का कुछ भार है, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, लेकिन जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव कर सके, जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव कर सके, उसी को ही क्या बाबू कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ईटा पाथर जो जो समझ में आवे, सब लोहा लकड़ी सब है, सब क्या है बाबू? द्रव्य। जो स्थान घेरे, जो हम भी हैं यहाँ पर हैं, खड़े हैं, द्रव्य, हम भी द्रव्य हैं, हम भी द्रव्य हैं, क्योंकि हम क्या किए हैं? स्थान घेरे हैं, हमारा एक कोई मास है, ठीक है ना, और हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमको कोई दूसरा अनुभव कर सके, ठीक है ना। तो हम लोग द्रव्य के बारे में समझ चुके हैं ना, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता है, और जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं, उसी को ही बाबू क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में ईटा लकड़ी टेबल मेज कुर्सी सब क्या है बाबू? द्रव्य है। अगर अब हम बात करें और आगे, अब हम बात करेंगे ऊर्जा। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है? जैसे कि हम लोगों ने बहुत ही आसान वे में द्रव्य के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि बहुत ही शार्ट टॉपिक को पढ़ाता हूं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक को। तो मेरा नोटिफिकेशन आप पर तुरंत तत्काल पहुंचे, आप लोग उसे देखें, ठीक है ना। अगर हम बात करें ऊर्जा की, बाबू ऊर्जा क्या है? जैसे मान लीजिए आप तो मेरे सामने नहीं है, ठीक ना, आपको एक तमाचा खींच के मार दिए, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बाबू, इसी को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा बलशाली है, और उसके सामने तुम बच्चे हो, जाए मारो, जहां पर मार सकते हो? नहीं मार सकते ना। लेकिन अगर वो चाहे तो तुम्हें मार सकता है, लेकिन वो चाहे तो तुम्हें मार सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता है, तुम्हारी क्षमता से उसकी क्षमता क्या है? अधिक है। तो समझिए ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को बाबू क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बाबू कार्य करने की क्षमता को, जैसे कि हम तुम्हें एक तमाचा मार रहे थे, एक प्रकार का क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। और बात अगर करें क्षमता की, तो तुम्हारी क्षमता से हमारी क्षमता क्या है? ज्यादा है, क्योंकि आप क्या हो? छोटे हो और हम आपसे बड़े हैं। तो आपको अगर हम एक तमाचा अगर हम आपको मार दें, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? रोने लगेंगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि आपकी क्षमता कम है। अगर क्षमता ज्यादा होगी तो अच्छा एक तमाचा मारो, ये तो ही तमाचा मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो आप उस तुरंत जवाब देंगे। तो इसी प्रकार आप जानिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा कहते हैं। हमारे आइंस्टीन बाबू देखिए एक संबंध है। किसमें संबंध है? द्रव्यमान और ऊर्जा में। द्रव्यमान और ऊर्जा में। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एंड ऊर्जा को हम लोग किससे संबंध करते हैं? और किससे प्रदर्शित करते हैं? E से, ठीक है ना। पहले ये हुआ जब आइंस्टीन जब अपना समीकरण दिया, उसके पहले क्या प्रक्रिया थी इसकी? तब लोग मानते थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो है ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उसके बाद में जब ये बवाल उठा था, उसी पर आइंस्टीन बाबा आ गए। उन्होंने बताया कि नहीं, द्रव्यमान और जो ऊर्जा है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के क्या है बाबू? दो पहलू हैं। अब सब लोग भूचंकी आएगी, कई सिक्का के पहलू। तो उन्होंने एक समीकरण दिया। क्या दिया बाबू? समीकरण दिया। क्या समीकरण था? E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। देख के सब लोग दंग हुए कि अरे हाँ यार सही तो है, एक है, क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है बाबू। E बराबर mc स्क्वायर। तब उन्होंने सिद्ध किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप एनर्जी को द्रव्यमान में या द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसान में कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ई बाबू यहाँ पर है, ये क्या है? ऊर्जा है। ई क्या है यहाँ पे? ई ऊर्जा है। ई क्या है? ऊर्जा है। यम क्या है? द्रव्यमान है, ठीक ना। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। सी क्या है बाबू? प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल सी का मान कितना होता है बाबू? सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आज हम लोगों ने द्रव्य के बारे में जाना, ठीक है, ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ जानी, ठीक। तो ठीक है, आप लोग को अगला फिर वीडियो ऐसे ही टॉपिक पर पढ़ाएंगे, छोटी छोटी वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत लेंथी वीडियो बनाने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग का प्यार और आप लोगों का प्यार बना रहेगा, तो ऐसे ही वीडियो बहुत ही आसान वे में बहुत कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाएं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।